दोस्तों, आप सभी ने रामायण में बाली और सुग्रीव जी के बारे में तो देखा ही होगा और उनके बारे में सुना भी होगा। बाली बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी योद्धा थे। सुग्रीव जी शांत और सहनशील स्वभाव के थे। सुग्रीव जी की सहायता से श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। वह श्री राम के मित्र भी थे। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली बड़े और सुग्रीव अनुज भाई थे। बाली किष्किंधा नगरी के राजा थे। उन्हें वरदान प्राप्त है कि जो भी योद्धा उनसे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। उन्होंने रावण जैसे योद्धा को भी परास्त कर दिया था। पर क्या आप जानते हैं कि इन दोनों भाइयों का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बाली और सुग्रीव जी के पिता के विषय में कहा जाता है कि बाली के पिता देवराज इंद्र थे, जबकि सुग्रीव के पिता सूर्यदेव थे। लेकिन इनकी माता एक ही थी। इनकी माता के बारे में कथा है कि वह पुरुष से स्त्री बनी थी। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। बात उस समय की है जब सृष्टि में पाप अत्यधिक बढ़ चुका था। संसार में बढ़ते हुए पाप को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे। वे अपने व्यथित और क्रोधित मन को शांत करने के लिए ध्यान समाधि में लीन हो गए। क्रोध और व्यथा की अधिकता के कारण उनकी आंखों से अश्रु बह निकले, जो धरती लोक पर जा गिरे। और धरती के संयोग से एक वानर राज का जन्म हुआ, जो क्रोध से भरे हुए थे। उनका मन ब्रह्मा जी के मन के भांति बहुत व्यथित था। उन्होंने व्यथित मन और क्रोध को शांत करने के लिए समीप के एक जलाशय में छलांग लगा दी। किंतु वानर राज को यह नहीं पता था कि वह जलाशय श्रापित था। वे बाहर आए तो उनका रूप बदला हुआ था। उनका रूप एक अत्यंत सुंदर नारी में बदल गया। उनके बदले हुए नारी रूप के सामने स्वर्ग की अप्सराओं का रूप भी विफल था, किंतु उनकी व्यथा और क्रोध अभी भी उसी प्रकार विद्यमान था। वे जब नारी रूप में जा रहे थे तब उन पर स्वर्ग के राजा इंद्र की दृष्टि पड़ी। देवराज उनके अत्यधिक सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर उन पर कामासक्त हो गए। उन्होंने वनराज की एक ना सुनी। वे उनके नारी रूप के सम्मोहन में पूरी तरह बंध चुके थे और इस तरह उस स्त्री की अनिच्छा और देवराज के बलात् प्रेम से बाली जी का जन्म हुआ। यही कारण था कि बाली अति क्रोधी और अशांत स्वभाव के थे। देवराज इंद्र वापिस देवलोक चले गए और स्त्री रूप में वनराज गौतम ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि वे कुछ समय के लिए उनके पुत्र को अपने आश्रम में शरण दे। तब ऋषि गौतम कहते हैं कि आप भी इस आश्रम में रह सकती है, किंतु स्त्री रूपी वनराज कहते हैं कि उनका मन बहुत व्यथित है। वे ऐसी अवस्था में अपने पुत्र की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए कृपया कर आप इसे अपने सानिध्य में रख लें। तब ऋषि गौतम के कहने पर उनकी पत्नी देवी अहिल्या स्त्री रूपी वनराज जी से उस बालक को ले लेती हैं। तब ऋषि गौतम जी कहते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत दुख है। तुम्हारी मन की व्यथा को दूर करने के लिए हम तुम्हें कुछ परामर्श देना चाहते हैं। तब ऋषि गौतम उन्हें कहते हैं कि आप सूर्य देव की आराधना करें, क्योंकि वो इस संसार के अंधकार को दूर करते हैं। हो सकता है उनकी आराधना करने से आपके मन का अंधकार भी दूर हो जाए। तब ऋषि गौतम के इस परामर्श को स्वीकार कर और उनका धन्यवाद कर स्त्री रूपी वनराज अपने बालक को वहीं ऋषि गौतम के आश्रम में छोड़कर सूर्यदेव की तपस्या करने चली जाती हैं। ऋषि गौतम उस बालक को अपनी गोद में रखकर कहते हैं कि इस बालक का चौड़ा माथा और तेज देखकर ये लगता है कि ये बालक भी देवराज इंद्र के समान ही महाबली होगा, इसलिए इस बलवान बालक का नाम बाली होगा। गौतम ऋषि के परामर्श के बाद स्त्री रूपी वनराज सूर्यदेव की तपस्या और भक्ति में लीन हो गए। उन्हें तपस्या करते हुए काफी समय बीत गया। फिर एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन दिए। तब वे स्त्री रूपी वनराज सूर्यदेव से कहती हैं कि आपने मुझ दुखियारी को दर्शन देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तब सूर्यदेव कहते हैं कि देवी, आपने जिस श्रद्धा और समर्पण से मेरी तपस्या की है मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए आप क्या चाहती हैं? तब बाली जी की माता कहती हैं कि हे देव, आप तो समस्त जगत पर अपनी दृष्टि रखते हैं। आपसे इस जगत की कोई भी घटना छुपी नहीं है। मेरे साथ जो छल हुआ उसके बारे में भी आपको ज्ञात ही होगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि हाँ देवी, हमें सब ज्ञात है। मैं ये भी जानता हूँ कि उस घटना से आपके मन को बहुत आघात पहुंचा है। तब बाली जी की माता कहती है कि हाँ देव, मेरी ये देह अभिशपत तो थी ही, किंतु देवराज इंद्र के कलुषित स्पर्श से अब ये अशुद्ध भी हो चुकी है, इसलिए अब मेरा हृदय और भी अधिक व्यथित हो गया है। इस पर सूर्यदेव कहते हैं कि देवी, आपने जिस प्रेम से मेरी आराधना की है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि आपकी व्यथा को मैं अपने प्रेम की मधुरता से दूर कर दूं। आइए मेरे साथ। के बाद
सूर्यदेव स्त्री रूपी वनराज को अपने साथ ले जाते हैं। सूर्यदेव ने अपने मधुर व्यवहार से वनराज के नारी रूप के मन की व्यथा को दूर कर दिया और वह उनसे प्रेम कर बैठी। इस प्रकार उनकी भक्ति और प्रेम का मिलन हुआ, जिसमें स्वीकृति, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का भाव समर्पित था। इन सब भावों को समेटते हुए वनराज के नारी रूप से सुग्रीव जी का जन्म हुआ। सुग्रीव जी के जन्म के बाद सूर्यदेव उन्हें लेकर धरती पर आए और कहा कि ये बालक तुम्हारी भक्ति और हमारे प्रेम का प्रतीक है। ये सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। इसकी ग्रीवा बहुत सुंदर है, अतः इसे लोग सुग्रीव के नाम से जानेंगे। इसके पश्चात स्त्री रूपी वनराज सूर्यदेव से कहती है कि देव, बस एक कृपा मुझ पर और कर दीजिए। मैं इतने वर्षों से इस शापित जीवन को जी रही हूँ, मुझे इस शापित जीवन से मुक्त होने का कुछ उपाय बताइए। तब सूर्यदेव कहते हैं कि देवी, आपका जन्म ब्रह्मदेव के अश्रुओं से हुआ है, अतः आप ब्रह्मदेव की आराधना करें, वही आपको इस शाप से मुक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव वापिस अपने लोक लौट जाते हैं। तब सूर्यदेव के परामर्श को स्वीकार कर स्त्री रूपी वनराज पहले ऋषि गौतम के आश्रम में जाती हैं और अपने पुत्र बाली से मिलने के बाद वह सुग्रीव जी को भी वहीं छोड़कर ब्रह्मदेव जी की तपस्या करने चली जाती हैं। स्त्री रूपी वनराज की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उन्हें दर्शन देते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। पुत्री, तुमने अपनी कठोर तपस्या से हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा जन्म हमारे अश्रुओं से वानर रूप में हुआ था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, अतः अब तुम्हारे शाप मुक्त होने का समय आ गया है। अब तुम दोबारा उसी जलाशय में जाओ। जब तुम जलाशय से बाहर आओगी तो तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम वापस अपने पहले वाले रूप में प्रकट हो जाओगी। इसके पश्चात स्त्री रूपी वनराज ब्रह्मदेव से आज्ञा प्राप्त कर दोबारा उसी जलाशय में जाते हैं और अपने वानर रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद वनराज ऋषि गौतम के आश्रम में जाते हैं। वहां जाकर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी देवी अहिल्या का आभार प्रकट करते हैं और उसके पश्चात वे अपने दोनों पुत्रों सहित ऋषि गौतम के आश्रम से चले गए और किष्किंधा नामक नगरी में वानर साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, ये थी बाली जी और सुग्रीव जी के जीवन की कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।